102 किलो और अगले 90 डेज में मैं इसे 102 kg से 90 kg तक ले जाने वाला हूँ। सो नो शॉर्टकट्स, नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ डिसिप्लिन। और अगर तुम भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो ये जर्नी तुम्हारे लिए है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सौरभ अग्रवाल एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 9-10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठने के बाद बॉडी का क्या हाल होता है ये मुझे तुमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। और हर बार हम यही बोलते हैं कि कल से स्टार्ट करूँगा, बट वो कल कभी नहीं आता। वेट बढ़ता है, एनर्जी कम होती है और मोटिवेशन कब का चला जाता है। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है, नो मोर एक्सक्यूजेस। आज से नेक्स्ट 90 डेज मैं अपनी लाइफ का सबसे स्ट्रिक्ट फैट लॉस स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने एक फैट लॉस जर्नी करी थी 30 डेज की, बट उस 30 डेज में क्या है, आपका धीरे धीरे माइंडसेट बिल्ड होता है। बट जैसे वो बिल्ड होता है, आप उसके बाद 30 डेज कंप्लीट होते ही आप अपने वापस से नॉर्मल डाइट पर स्विच कर जाते हो, बट वो इनफ नहीं है। आपके बॉडी में जो चेंजेस हैं वो उन 30 डेज के बाद आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 30 डेज तक आप माइंडसेट बनाते हैं, बट उस 30 डेज के बाद जो असली चेंज है वो चालू होता है और वहीं पर आप उस 30 डेज चैलेंज को कंप्लीट कर देते हैं, जो इनफ नहीं है। तो इस बार मैं 90 डेज का चैलेंज लेके देखना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्या चेंजेस आते हैं, मेरा वेट कितना कम होता है। गोल तो यही है कि 102 kg से 90 kg पर जाना है 3 मंथ्स में, बट देखते हैं कि ये पॉसिबल है, हो पाता है या नहीं हो पाता। सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरा जो करंट वेट है वो 102 kg है एंड मेरा जो टारगेट वेट है वो लाइक 90 kg है इन 3 मंथ्स। तो टफ काफ़ी है बट इम्पॉसिबल नहीं। सो मैं दिन के लगभग 6 मील्स कंज्यूम करने वाला हूँ और 6 मील्स मैं इसलिए कंज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कम मील्स कंज्यूम करते हैं फैट लॉस में, जैसे अगर बहुत से लोग जैसे 2 मील्स होते हैं या 3 मील्स करते हैं, बट उससे क्या रहता है, हमारे जो हंगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल नहीं रहते और जो हमारी डाइट है वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। तो इसलिए मैंने 6 मील्स ऐड करे हैं, जिसमें प्री ब्रेकफास्ट में मैं मतलब मेनली ड्राई फ्रूट्स एंड 1 बनाना बिफोर दी वर्कआउट खाऊंगा। एंड उसके बाद जैसे ही मैं वर्कआउट करके आऊँगा तो मेरा एक ओट मील रहेगा, मैं उसको कंज्यूम करूँगा। फिर उसके बाद लंच टाइम पे मैं लंच खाऊंगा एंड उसके बाद एक स्नैक्स टाइम पे मैं ना जैसे कुछ भी, जैसे मैं सोया चंक्स खा लिया, रोस्टेड चना खा लिए या पीनट्स खा लिए, तो मैं वो खा के अपना लाइक 4th मील लूँगा। देन 5th मील मेरा होगा जैसे लाइक 8 to 9 के टाइम के बीच, कि जैसे उस टाइम मैंने एग्स वगैरह खा लिए या कुछ भी मैंने उस टाइम जो भी होगा मैं वो उस टाइम होगा। एंड एक रहेगा हमारा थोड़ा लेट इवनिंग मील, जिसमें जैसे मैं कुछ भी हल्का फुल्का जैसे पनीर खा लिया या कुछ भी खा लिया, जिससे कि मैं अपने प्रोटीन गोल हिट कर सकूँ। तो ऐसे हम 6 मील्स रखेंगे जिससे कि हम अपने हंगर लेवल्स को कंट्रोल में रख सकें एंड एनर्जी लेवल भी हमारा स्टेबल रहे। सो अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने वर्कआउट पर। तो अब हमारे जैसे 7 दिन है, मंडे टू संडे, तो मैं मेनली मंडे टू सैटरडे वर्कआउट करता हूँ। लाइक मंडे टू संडे अगर देखा जाए तो उसमें मैं टोटल 2 रेस्ट डेज लेता हूँ। एंड उसमें हमारा क्या रहेगा कि मंडे को मैं लेग्स डे मारता हूँ, लेग्स डे रहता है मंडे को मेरा। एंड उस दिन लेग्स ट्रेन करता हूँ, मैं लेग्स के सारे मसल्स ट्रेन करता हूँ एंड उसके साथ में फोर आर्म्स भी ट्रेन करता हूँ। फिर देन ट्यूसडे को मेरी रहती है पूरी अपर बॉडी, जिसमें मेरा चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप एंड बैक, ये सब कुछ इंक्लूड रहता है। ट्यूसडे को मेरा पूरा वो ट्रेन रहता है, तो उसके बाद काफ़ी फटीग हो जाता है। तो उसके बाद है ना, फिर मैं एक वेंसडे को एक रेस्ट डे लेता हूँ वर्कआउट से। कंप्लीटली रेस्ट डे नहीं रहता, बट हाँ मैं वेंसडे को क्या है, कार्डियो थोड़ा रखता हूँ। वेंसडे को मेरा जुम्बा क्लास रहती है, मैं जुम्बा अटेंड करता हूँ एंड देन शाम में एक योगा सेशन और रहता है, वो भी अटेंड करूँगा। उसके बाद थर्सडे को वापस से एक लेग डे रहता है, लेग डे एंड फोर आर्म्स वापस से मैं ट्रेन करूँगा। एंड देन हमारा आ गया थर्सडे हो गया। उसके बाद आता है फ्राइडे को मेरा रहेगा एक पुश डे, जिसमें मैं चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स ट्रेन करूँगा एंड उसके साथ में थोड़ा एब्स भी ट्रेन करता हूँ उस दिन, क्योंकि थोड़ी कम एक्सरसाइज होती है पुश डे में, तो उसके बाद मैं एब्स भी ट्रेन कर लेते हैं, क्योंकि लेग्स के बाद नहीं ट्रेन कर सकते क्योंकि काफ़ी थकान हो जाती है उसके बाद। एंड देन आएगा हमारा सैटरडे। तो सैटरडे को मेरा रहता है पूरा फुल डे, जिसमें मैं बैक, बाइसेप्स एंड अपने एब्स ट्रेन करता हूँ। तो वो ये प्लान रहेगा। बाकी संडे रहा तो संडे को हम अपना कार्डियो कंप्लीट करेंगे एंड एक रेस्ट डे रहेगा, बट कोशिश करेंगे कि अब समर्स भी आ गई हैं तो है ना, आप स्विमिंग के लिए हम जाएं, हर संडे को एक स्विमिंग सेशन लगाएं, तो उससे क्या थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगी एंड मज़ा भी आएगा मतलब स्विमिंग करने में।
तो यही प्लान है कि ये पूरे 7 दिन जो मेरे हैं इसे वर्कआउट में और कार्डियो में जाए, और बाकी 10 के स्टेप्स मेरा डेली गोल रहेगा कि मुझे 10 के स्टेप्स कंप्लीट करने हैं डेली, जिससे कि वो एक एडिशनली हमारा क्या कहते हैं फैट लॉस के लिए हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ जाएगी। सो इस 90 डेज चैलेंज के रूल क्या होंगे? सो हमने रूल्स ऐसे बनाए हैं जो डिफिकल्ट हैं बट उसको हम कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे। सो रूल नंबर 1 है हमारा कि हम इन 3 मंथ्स शुगर को बिल्कुल ही लिमिट कर देंगे, मतलब हम कोई भी शुगर इन 3 मंथ्स में नहीं लेने वाले, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लाइक एडेड शुगर और या फिर कोई स्वीट चीज हो गई। फ्रूट्स को एक्सेप्शन है, फ्रूट्स हम ले सकते हैं, बट ऐसे अगर कोई एडिशनल शुगर हम वो नहीं लेंगे। सेकेंड है कोई भी जंक फूड नहीं खाना। मैं कुछ टाइम से काफी जंक फूड खाने लग गया हूँ, तो मेरा गोल यही है कि इन 3 मंथ्स में कोई जंक फूड नहीं खाना है। एंड बस हम इतना कर सकते हैं, अपने को इतना थोड़ा इजी एक चीट कर सकते हैं कि महीने में एक चीट डे दे सकते हैं, बट उसमें भी हम सिर्फ हेल्दी खाएंगे, नॉट लाइक पिज्जा बर्गर एंड एनीथिंग। वी कैन ईट लाइक हेल्दी सैलेड्स और सबवे, सो इट कैन बी दैट। सो थर्ड रूल हमारा होने वाला है कि हम अपना प्रोटीन गोल हिट करेंगे। प्रोटीन गोल वैसे हमारा जो है, मेरा करंट वेट जो है लगभग 100 kg से 102 kg है, तो उसको 1.5 से या 1.5 से 2 की रेंज में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या प्रोटीन गोल होगा। तो करेंटली अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ 150 kg प्रोटीन, बट उसमें हम कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लेने वाले। एंड फोर्थ होगा कि हमें 10 के स्टेप्स कंप्लीट करने हैं डेली। 10 के स्टेप्स मतलब हम किसी भी फॉर्म में कार्डियो कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में कार्डियो कर सकते हैं, बट हमारा एंड गोल रहेगा कि हमें 10 के स्टेप्स एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट करने हैं। एंड और कुछ बचा है? हाँ, सो एक चीज और थी कि जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है वो 3200 3000 जो 3200 है अभी 102 kg को मेंटेन करने के लिए, बट अब मुझे क्योंकि एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, तो इसलिए मैं 2000 से 2200 के बीच में कैलोरीज कंज्यूम करूंगा, जिससे कि मैं वो फैट लॉस में डेफिसिट में जाऊं और वेट लॉस कर। ये सिर्फ वेट लॉस नहीं है, ये डिसिप्लिन बिल्ड करने का प्रोसेस है। सच ये है कि प्रॉब्लम फैट नहीं होता, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी होती है। बहुत से लोग है ना वेट लॉस कर लेते हैं, मतलब क्या रहता है कि बहुत से लोग है ना जैसे 15 दिन में डाइट में मतलब बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, एंड बहुत जल्दी से फ्रिक्वेंटली उनका वेट लॉस हो जाता है, बट वो सस्टेनेबल नहीं होता। बहुत से लोगों को क्या होता है कि 15 दिन तक उन्होंने अच्छे से करा, उसके बाद फिर से वही चीज़ उनका फैट कलेक्ट होने लग जाता है, सब कुछ होने लग जाता है। बट जब तक अगर वो आप स्लो एंड कंसिस्टेंटली आप फैट लॉस करते हैं कि थोड़ा बहुत आप थोड़ा करके डिसिप्लिन बना रहे हो कि आपने आज थोड़ी कम कैलोरीज करी, एंड उसके बाद वॉक भी कर रहे हो, अपनी जिम भी कर रहे हो, सब चीज़ कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट दिखता है। तो बहुत से लोग हैं ना यही फेल हो जाते हैं कि है ना, बहुत से लोग समझते हैं कि वेट लॉस सब कुछ वेट लॉस है, पर है ना असली जो हमारा की प्रिंसिपल है, जो हमारा की फैक्टर है, वो है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपने अंदर ला सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, तो आपका वेट लॉस सस्टेनेबल रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। वरना क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आपका वेट लॉस होगा एंड कुछ टाइम के बाद ही वो जिस तरह से आपने वेट लॉस करा है वो कब है ना फिर से वेट गेन होने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर तुम भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो या फिर एक पुश चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस जर्नी का पार्ट बनो। सो हर वीक मैं अपना प्रोग्रेस शेयर करूंगा आप सबके साथ, जिसमें मेरा वेट, फिजिक, स्ट्रगल सब कुछ रियल रहेगा, कुछ भी फेक नहीं रहेगा कि मैं आपको दिखाऊं कि नहीं मेरा इतना हो गया या इतना कुछ हो गया। मैं कुछ भी यहाँ फेक नहीं रखने वाला, जो भी है सब आपके सामने रहेगा। जो मेरी फिजिक रहेगी, जो भी मैं वेट पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ, जो भी सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने रहेगा। और मैं हर वीक के जो मेरी प्रोग्रेस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, चाहे वो रील के फॉर्म में हो चाहे लॉन्ग फॉर्म वीडियो में हो। सो ये जर्नी परफेक्ट नहीं होने वाली, मिस्टेक्स भी होंगी, टफ डेज भी आएंगे, बट एंड में रिजल्ट आएगा। तो सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें इस जर्नी को, देखते हैं हमारे 90 डेज में क्या रिजल्ट आता है। लेट्स डू दिस गाइस। Day 1 starts now.